छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति संभाजी राजे को शिवसेना ने पहले समर्थन का वादा किया और राजनीतिक हलकों में यह चर्चा चल पड़ी कि शिवसेना की तरफ से उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन ऐन वक्त पर कूटनीति खेलते हुए शिवसेना ने समर्थन न देने की सियासी चाल चल दी और कोल्हापुर के स्थानीय शिवसेना नेता संजय पवार को राज्यसभा के लिए अपना दूसरा उम्मीदवार बना दिया। उसके बाद संभाजी राजे ने राज्यसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने शिवसेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि शिवसेना ने अपने वचन का पालन नहीं किया। यही नहीं, छत्रपति संभाजी राजे ने अपने निर्दलीय चुनाव न लड़ने के पीछे खरीद फरोख्त का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने उनके साथ धोखा किया है। वे शिवसेना से राज्यसभा के लिए समर्थन चाहते थे, लेकिन शिवसेना ने उनके सामने पार्टी में शामिल होने की शर्त रख दी थी, जबकि संभाजी राजे निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे। इसी बात पर आम सहमति न बन पाने की वजह से शिवसेना ने उन्हें समर्थन देने से अपरोक्ष रूप से इनकार कर दिया, जबकि शिवसेना के दो नेताओं संजय राउत और संजय पवार ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। हालांकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने संभाजी राजे को अपना समर्थन जरूर दिया है, लेकिन उनके पास सिर्फ एक विधायक का संख्या बल है। वहीं इससे पहले संभाजी राजे ने संभावना जताई थी कि भाजपा 2 सीटें जबकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक सीट जीत सकती है और उन्होंने राज्यसभा की 6ठी सीट से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। गौरतलब है कि संभाजी राजे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और छत्रपति साहू महाराज के परपोते हैं। महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई है। संभाजी के आरोपों पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने पार्टी की भूमिका रखी। जब उनसे इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो? छत्रपति शिवाजी किसी की जागीर नहीं है, वो संपूर्ण देश और विश्व के हैं। हमारे लिए राज्यसभा चुनाव का विषय खत्म हो चुका है। हमने संजय पवार को उम्मीदवारी दे दी है। वहीं संभाजी राजे का कहना है कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई द्वेष नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे यह चुनाव निर्दलीय लड़ना था, लेकिन समर्थन न मिल पाने की वजह से यह संभव नहीं हो सकता। हर राजनीतिक दल का अपना एजेंडा है, लेकिन मैं किसी एजेंडे में फंसना नहीं चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए चुनाव से ज्यादा जनता महत्वपूर्ण है। मैं अब पूरे महाराष्ट्र का दौरा करूंगा। संभाजी राजे ने कहा कि मुझे अब अपनी ताकत देखनी है। राज्यसभा के लिए 42 विधायकों की ताकत का समर्थन मेरी ताकत नहीं है, बल्कि राज्य की जनता का प्यार मेरी ऊर्जा है। अब मैं अपने संगठन को बढ़ाऊंगा और उसे मजबूत करूंगा। साथ ही पूरे महाराष्ट्र में कल से ही दौरे की शुरुआत करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।